हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिस सब्जेक्ट को हम लोग सिंपली FEEE के नाम से भी जानते हैं, FEEE। तो आज इस सब्जेक्ट का हमारा 7वां लेक्चर है, 7th लेक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट। एंड इससे पहले ऑलरेडी 6 लेक्चर हो चुके हैं। उन 6 लेक्चर में हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किए हैं। बहुत सारे कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोगों में से जो लोग प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप सभी लोग जो है प्रीवियस लेक्चर्स को बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, सीक्वेंस में देखिएगा, ठीक है, सीक्वेंस में। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें उसके बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अगर कोई भी कंसेप्ट छूट जाता है तो आगे जाके जब हमें उसी कंसेप्ट से रिलेटेड दूसरे कंसेप्ट पढ़ना होगा तो हम लोग उस कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे, फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना। जो टर्म्स हम लोग वहाँ पे आगे जाके यूज़ करेंगे, वो टर्म्स के बारे में पहले से अगर नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत होगा। तो ऐसा बिल्कुल मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप सभी लोग जो है मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, ओके। तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी लोगों को मैं अच्छी तरह से ठीक ठाक चीज़ों को एकदम बारीकी से सीक्वेंस से सिखाऊं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे सारे कंसेप्ट को, सब्जेक्ट को समझने के लिए आपका भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है। आपको क्या करना होगा कि सारे क्लासेस को बिल्कुल बारीकी से देखना पड़ेगा, बिल्कुल बारीकी से, सीक्वेंस से। एंड जब भी क्लासेस देखेंगे कॉपी एंड पेन रेडी रहेगा, आपको नोट करना है। जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, आपको नोट करते रहना है। एंड फोकस 100% रहना चाहिए, ठीक है, फोकस 100% रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास देख रहा हूँ, ध्यान किसी और तरफ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास देख रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जब क्लास देखेंगे तो क्लास ही देखिएगा, बाकी काम साइड में रखिए, ओके। क्योंकि फोकस वो चीज़ है, अगर हम लोग 100% फोकस से कुछ काम करेंगे ना, किसी भी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, फटाफट से दिमाग में घुस जाएगा। अगर फोकस नहीं है तो जितने भी मेहनत कर ले, ईजिली कंसेप्ट दिमाग में नहीं घुसेगा। तो यहाँ पे आपको इतना तो करना है, फोकस पूरा देना है एंड क्लासेस को बारीकी से देखना है। इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी क्लास बिल्कुल स्किप मत करिए, मिस मत करिए, जंप मत करिए। एक नंबर के बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके आपको देखना है। थोड़ा सा भी पार्ट मिस मत करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा भी पार्ट अगर आप मिस कर देते, 1 मिनट 2 मिनट स्किप कर देते हैं, तो इससे होगा क्या कि वहाँ पे 1-2 मिनट के अंदर में ऐसा कोई कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको जो आप मिस कर गए। आगे जाके वही कंसेप्ट काम पे लगने वाले हैं, ठीक है ना। चलो बात करते हैं टॉपिक पे। एंड हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे, लास्ट लेक्चर मतलब 6ठा नंबर लेक्चर, उसमें डिस्कस किए थे हम लोगों ने रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी होता क्या है, व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं, उसका डेफिनेशन देखा था, उसका कंसेप्ट समझा था। एंड फिर उसके बाद यूनिट भी देखा था। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस किया था टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ये जो टेम्परेचर है ना, ये रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है। तो कैसे करता है, 2 रिलेशन हम लोगों ने देखा था, PTC NTC। PTC क्या है, अगर आप लोगों ने क्लास देखा है तो आपको पता है। NTC क्या है, आप लोगों ने क्लास देखा तो पता है। एंड हम लोगों ने वहाँ पे रिलेशन भी डिराइव किया था, कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी टेम्परेचर में रेजिस्टेंस, अगर हमें PTC NTC पता है तो, ठीक है। फिर लास्ट में डिस्कस किया था कंडक्टेंस। कंडक्टेंस से रिलेटेड है कंडक्टिविटी यूनिट, वो हम लोगों ने देखा था, ओके। तो इतने सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज मैं बताने वाला था आपको किस तरह से रजिस्टर का रेजिस्टेंस मापा जाता है, हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर। रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्टर होता क्या है, व्हाट इज़ द रजिस्टर। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन रजिस्टर क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस जो है, रजिस्टर जो है कैसा दिखता है, आपको बिल्कुल यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्टर क्या होता है, ओके। सो रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम लोग जानते हैं, ओके। रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिजाइन टू दैट
that is designed to provide resistance, that is designed to provide resistance to a इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो डिवाइस को हम लोगों ने डिज़ाइन किया, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टर अब जो है ये रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि नेचुरली आता है, लेकिन उसी प्रॉपर्टी को काम पे लगाते हुए हम लोगों ने आर्टिफिशियली एक डिवाइस, एक कंपोनेंट बनाए हैं। एक कंपोनेंट, छोटा सा कंपोनेंट, बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट है, उसको हम लोगों ने बनाए हैं ताकि सर्किट में हम लोग अपने हिसाब से रेजिस्टेंस दे सके। क्योंकि सर्किट जो बनाते हैं ना हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट, वो हम लोग अपने काम के लिए बनाते हैं, अपने काम के लिए डिज़ाइन किए हैं। जैसे कि मोबाइल का चार्जर जो है, चार्जर के अंदर क्या है, सर्किट है। उस सर्किट को बनाया गया है इसलिए क्योंकि हमें मोबाइल को चार्ज करना है। अब वो सर्किट का काम यही रहेगा कि वो 240 वोल्ट से हमें मोबाइल के चार्ज करने लायक वोल्ट हमें प्रोवाइड करे, उतना एनर्जी वो प्रोवाइड करे। ओके, डायरेक्ट हम लोग 240 वोल्ट में अगर मोबाइल को घुसा देंगे तो मोबाइल का क्या हाल होगा ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, मोबाइल का क्या हाल होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, मोबाइल को डायरेक्ट कनेक्ट मत कीजिए, चार्जर से ही कनेक्ट करना होता है हमें। ओके, चलो, तो रेजिस्टर वो एक कंपोनेंट है जिसको हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। अब रेजिस्टेंस दिखता कैसा है, आप लोगों के पास, आप लोगों के घर में अगर कोई भी सर्किट है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई भी सर्किट है या फिर चार्जर का ही सर्किट है, टूटा फूटा चार्जर तो होगा ही ना, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखेंगे रंग बिरंगी कंपोनेंट्स है, रंग बिरंगी कंपोनेंट्स है। उसमें से एक कंपोनेंट होता है रेजिस्टेंस, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखता है। अब कैमरा उतना फोकस नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह से। अब ये आपको कितना अच्छा से दिख रहा है मुझे नहीं मालूम, ठीक है, तो इसको मैं, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। वरना आप लोग अगर प्रैक्टिकल देखे हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर जूम करके देखना चाहते हैं तो आपको करना होगा क्या, गूगल पे जाना है। क्लास को ख़त्म करने के बाद जाइएगा गूगल पे जाने के बाद आप रजिस्टर लिख के, ये जो रजिस्टर है इसको लिख के सर्च कीजिएगा इमेज में आपको बहुत तरह के दिख जाएगा रजिस्टर, ठीक है, रंग बिरंगी रजिस्टर। तो इसको अगर ड्रॉ करूँ मैं, जस्ट लाइक ये कुछ इस तरह का बनता है हमारा। चलो, ये इस तरह का बनता है, कुछ इस तरह का, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा है, देखो ऐसा है। इसी को मैंने यहाँ पे जूम करके ड्रॉ किया। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है कुछ भी हो सकता है, नीला हो सकता है, ये आपका क्या सफ़ेद भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कलर है जो कि हो सकता है, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर, इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ कलर बैंड्स होंगे, इसके ऊपर चारों ओर एक कलर का रिंग बनाया जाता है, कुछ कलर के रिंग बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ इस तरफ, इस साइड में, ठीक है, दिस इज़ द राइट एंड दिस इज़ द लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में इस बड़े वाले पार्ट में ऐसा एक कलर है, दिस इज़ द कलर। आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन ये मैंने गोल्डन कलर का एक बनाया है, गोल्डन जैसा, इसको गोल्डन ही मान लीजिए। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मान लो ब्लैक है, इसके बाद एक कलर है रेड, ओके, एंड आखिर में एक कलर है ग्रीन, ठीक है। अब ये कलर जो है अलग अलग होगा, यानी यही कलर हमें बताएगा क्या, कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, ठीक है, ओके। ये जो कलर आपको दिख रहा है ना, इसी कलर से हम लोग निकालते हैं इस रेजिस्टेंस का वैल्यू। इस रेजिस्टर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे एक सर्किट में, मान लो कि इधर से इधर एनर्जी जा रहा है, इधर से इधर एनर्जी जो है फ्लो हो रहा है, तो ये जो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर इसको रोकेगा इतना रेजिस्टेंस देके।
आर रेजिस्टेंस, इसका मान लो आर रेजिस्टेंस है, इतना रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड करेगा इसको रोकने के लिए। अब कितना कम जाएगा पता नहीं, वो तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना रोक पाएगा कितना नहीं रोक पाएगा, उसी के हिसाब से एनर्जी उस पार जाएगा। ओके, लेकिन रेजिस्टर का काम ही होता है कि एनर्जी को वो, एनर्जी का जो फ्लो है उसको वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, उसको वो रोके। ओके, एंड हम लोग अपने हिसाब से इस रेजिस्टर को जो है डिज़ाइन करते हैं कि इसमें कितना रेजिस्टेंस हम लोग डालेंगे। ओके, रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है मटेरियल में, कंडक्टर में, वो नेचुरली आता है रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, एंड उसी प्रॉपर्टी को हम लोग काम पे लगा के अपने हिसाब से बनाते हैं ये कंपोनेंट रेजिस्टर। ओके, अपने हिसाब से दिस रेजिस्टर्स आर मेड बाय ह्यूमन, हम लोग इसको आर्टिफिशियली बनाए हैं ताकि हमें अपने हिसाब से रेजिस्टेंस मिल सके एंड अपने हिसाब से हम लोग एनर्जी को फ्लो होने दें। अब जिस सर्किट में जितना हमें एनर्जी का फ्लो चाहिए उसी हिसाब से हम लोग इसको रेजिस्टेंस देंगे, उसी हिसाब से इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है ना, चलो तो ये तो हो गया बात। अब देखो रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, और एक साथ मैं बहुत सारे दिखाता हूँ। देखो ये वाला चीज़ देखो, दिस वन। अब यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर है, ये कोई मशीन गन का कोई बुलेट है नहीं, ठीक है, मशीन गन का बुलेट्स तो है नहीं, ये है रजिस्टर्स। अब इतने सारे रजिस्टर्स का मैं करता क्या हूँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिक में, ठीक है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मैं इसको लेके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मैकेनिकल पे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल का भी करता रहता हूँ। आईटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आईटी को लेके करता हूँ। अब क्योंकि इंजीनियरिंग के सारे ब्रांचेस क्या होता है, आस पड़ोसी होता है, ठीक है। अब आप एक ब्रांच के इंजीनियर है, दूसरे ब्रांच जो आपके पड़ोसी है उसको अगर पहचानेंगे नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो फिर क्या, तो फिर मतलब आप कंप्लीट नहीं हो पाएंगे ना, ठीक है। कंप्लीट होने के लिए, कंप्लीट एक इंजीनियर बनने के लिए अपना जो ब्रांच है उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ दूसरे ब्रांचेस का भी थोड़ा सा नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे ब्रांचेस का भी थोड़ा सा नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट अगर आपको करना है, ठीक है, जब आप इंजीनियर बन जाएंगे आगे जाके आपको कोई एक काम दिया जाएगा तो उस काम पे सिर्फ एक ही ब्रांच का इंजीनियर नहीं इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और भी ब्रांचेस होगा जो कि इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक घर बनाया है आप लोगों ने, एक घर बनाया है, सिविल इंजीनियर, मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मैं एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एक घर बना रहा हूँ, बहुत बड़ा घर, ठीक है। उस घर में सिर्फ और सिर्फ क्या, ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, इसी का काम होगा क्या? उसके अलावा भी तो काम होगा, ठीक है, उसके अलावा भी काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा, मैकेनिकल का भी काम होगा, लिफ्ट हो गया, लिफ्ट डिज़ाइन करना, फिर और भी कुछ तरह के अगर मैं मशीनरी वहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो वहाँ पे मैकेनिकल भी आ जाएगा। फिर उस घर में मैं क्या रखूँगा, कार का भी फैसिलिटी रखूँगा, तो कार मतलब आ गया, फिर ऑटोमोबाइल चला आया, ओके। फिर कंप्यूटर का भी मैं सिक्योरिटी सिस्टम रखूँगा तो आईटी का भी वहाँ पे इंजीनियर चला आया। तो मतलब बहुत सारे ब्रांचेस मिलके एक प्रोजेक्ट को आखिर में सक्सेसफुल करता है। तो आपको सारे ब्रांचेस के थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए ना, इसमें आपका ही फ़ायदा है, जितना रखेंगे नॉलेज उतना ही आपको फ़ायदा है। ओके, चलो बात को घुमाते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो देखो अब रेजिस्टर तो हम लोगों ने समझ लिया, रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा क्या, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कलर कोड, ठीक है। अब कलर कोड, ये रजिस्टर के ऊपर जो तरह तरह के कलर दिया जा रहा है, कलर के रिंग्स जो यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, तो इसका कोई मतलब है, कोई वैल्यू है, एंड उसी कलर के सहारे हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंड उसको कहते हैं हम लोग कलर कोड। सो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, ओके, रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है। द रेजिस्टेंस, चलो एक एक करके लिखना स्टार्ट करो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर कैन बी calculated using
using the colors painted on the register body. This process is called color कोड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कलर कोड। तो रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उस वैल्यू को कलर के माध्यम से रिप्रेजेंट करना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कलर कोड ऑफ रजिस्टर। ठीक है, अब कलर कोड में कौन सा कलर का क्या वैल्यू है उसको कैसे याद करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, एक सिंपल सा लाइन है भाई, उस लाइन को याद करना है। तो यहाँ पे लिखो कलर कोड। ठीक है, अब कलर का स्पेलिंग COLOUR भी होता है, COLOR भी होता है। आप लोग जानते हैं ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, इसमें स्पेलिंग का थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो आप चाहे कलर लिखे COLOUR लिखे, नो प्रॉब्लम, नो इशू। ठीक है, तो कलर कोड को याद करने के लिए हम लोग एक सेंटेंस को याद रखेंगे, दैट इज BBROY। ये क्या है, ये है सारे के सारे कैपिटल में, बीबी रॉय। अब ये बीबी रॉय क्या है, GRA ग्रेट ब्रिटिश या फिर ब्रिटेन। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ, या फिर ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, चाहे कुछ भी लिखे, लेकिन आपको ये सीक्वेंस जो है क्या नहीं, झोल झाल नहीं करना है इसमें। ठीक है, जिसके बाद जो आ रहा है वही रहेगा, वही लेटर रहेगा। यहाँ पे जो कैपिटल लेटर आप लोग दिख रहे हैं, कैपिटल लेटर्स जो ये दिख रहा है आप लोगों को, दिस आर द फर्स्ट लेटर ऑफ द कलर्स। ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ द कलर। तो बी से कुछ है, कुछ कलर का नाम है, ये बी से एक और कलर का नाम है, आर से, ओ से, वाई से, जी से, बी से, वी से, जी से एंड वाई से। अब कौन सा कलर क्या देता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय एक महिला का नाम है, एक लेडी का नाम है जो कि ब्रिटिश की रहने वाली है। ठीक है, ब्रिटिश की रहने वाली है एंड जो कि एक बहुत ही अच्छा पत्नी है, किसी का भी पत्नी हो सकता है। ठीक है, शादी तो किसी के साथ होगा ना उनका। ठीक है, उनकी शादी तो किसी के साथ हुआ है, तो उन्हीं का वो एक अच्छा खासा पत्नी है। ठीक है, अच्छी खासी पत्नी है। ठीक है, नॉट अच्छा खासा पति का अच्छी खासी पत्नी है बीबी रॉय, एंड ये ब्रिटिश का रहने वाली है, ग्रेट ब्रिटिश। चलो, तो जो भी हो इसको आप लोग याद कर लेंगे। उम्मीद है कि इसको आपको याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटिश के जगह पे आप ग्रेट ब्रिटेन भी लगा सकते हैं, नॉट अ इशू। अब यहाँ पे आपको कलर, ठीक है, कलर एंड वैल्यू, एक टेबल आपको मिलेगा, इस टेबल को याद करना है। सेम बॉल, चलो सेम बॉल पूरा लिख देता हूँ, सेम बॉल। चलो, ये हो गया हमारा एक बॉक्स। ठीक है, एक टेबल, जिस टेबल में हम लोग एक एक करके कलर को लिखेंगे। तो सबसे पहला कलर आता है ब्लैक, फिर ब्राउन। ठीक है, सबसे पहला बी, ये होता है ब्लैक, काला। ठीक है, फिर आता है एक और बी, ये होता है ब्राउन। ठीक है, फिर आता है आर फॉर रेड, हम लोग जानते हैं, ओ फॉर ऑरेंज। ठीक है, एंड वाई फॉर येलो, एंड उसके बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है। ठीक है, अब ये जी जो है ये ग्रीन है एक्चुअली। ठीक है, दिस जी इज ग्रीन, एंड दूसरा वाला जो ग्रीन है वो दूसरा कलर है, ग्रीन के बाद आता है, तो ये है ब्लू। ठीक है, एंड ये वी फॉर वायोलेट,
एंड और एक G आ गया भाई, दिस G इज ग्रे, एंड आखिर में जो W है दैट इज वाइट। ठीक है, अब ये है कलर। अब कलर तो आप लोग पहचानते ही होंगे, कलर अगर नहीं पहचान पाते फिर तो आप लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। तब आपको क्या करना है, कैसे निकाल पाएंगे, आप निकाल तो पाएंगे ज़रूर, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है ये वाला इंस्ट्रूमेंट, मल्टीमीटर। ठीक है, इसके थ्रू भी आप लोग डायरेक्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देगा कि इसका रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसके सारे में भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा जा सकता है, बट आप लोग फोकस के साथ देखते रहिए। तो देखो ये जो ब्लैक है भाई, ब्लैक का वैल्यू है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज 9। ठीक है, वाइट जो है वो 9 है। एक एक करके वैल्यू लगाया गया है। देखिए, B फॉर ब्लैक इज 0, B फॉर ब्राउन इज 1, R फॉर रेड इज 2, O फॉर ऑरेंज इज 3, Y for yellow is 4, G for green is 5, B for blue is 6, V for violet is 7, G for grey is 8 and W for white is equal to 9। हो गया, ख़त्म हो गया, याद हो गया। चलो अब यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। चलो ये मैंने मोटा मोटी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया। अब ये हड्डी के जैसा लग रहा है। ठीक है, तो डंबल भी इसको कह सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट, इससे ज़्यादा ये मोटा है। ठीक है ना, तो इस पार्ट में एक तरफ आपका कलर हो सकता है, एक तरफ क्या होगा, इसमें किसी एक में एक कलर होगा। ओके, किसी एक में एक कलर होगा, तो जिसमें कलर होगा उसको हम लोग राइट में रखेंगे, उसको हम लोग क्या रखेंगे, राइट में रखेंगे। सपोज दिस इज़ नॉट येलो, इसको आप लोग गोल्डन मान लीजिए। ओके, फिर इस बीच में रहेगा कलर, इस तरफ ऐसे करके। ठीक है, ओके, इस तरफ ऐसे करके। अच्छा, अलग अलग कलर ही ड्रॉ कर देता हूँ। इसको मान लो एक, दिस इज़ अ ग्रीन एंड दिस इज़ द रेड। ठीक है, ऐसे कुछ कलर है एंड दिस इज ब्लैक। तो आपको रजिस्टर को कैसे रखना है, रजिस्टर को कैसे रखना है, जिस भी पार्ट में, ये दोनों पार्ट में से जिस भी पार्ट में कलर है उसको आपको राइट में रखना है। दिस इज द राइट पार्ट। ठीक है, दिस इज द राइट पार्ट एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में आपको इस वाले को रखना है। अगर किसी रजिस्टर में इसमें यानी इसमें कोई भी कलर नहीं है भाई, तो आपको ये 3 कलर देखना है। 3 कलर में से जिस भी साइड में वो नज़दीक है, इस बड़े वाले पार्ट के कलर बिल्कुल नज़दीक है। इसमें देखो गैप है, तो एक ये जो 3 कलर है ना बीच में, ये किसी एक साइड की तरफ झुका हुआ होगा, मतलब किसी एक साइड की तरफ ये टच लगा हुआ होगा, तो उसी को राइट में लेना है। अगर इन केस ये प्रेजेंट नहीं है तो ठीक है, ये प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 3 कलर भी हो सकता है। तो आपको इस तरह से काउंट करना है। ये होगा फर्स्ट कलर, दिस इज सेकंड कलर, आपको इस तरह से काउंट करना है। ठीक है, एंड थर्ड कलर एंड दिस इज फोर्थ कलर। ठीक है, पिक्चर को बिल्कुल ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट कलर को हम लोग एक्स का नाम देंगे, इसको वाई का नाम, इसको जेड का नाम देंगे। ठीक है, इसको जेड का नाम देंगे। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्स वाई जेड। एंड फोर्थ कलर क्या होता है दोस्तों, टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस जो कि परसेंटेज में होता है। ठीक है, फोर्थ कलर इज ऑलवेज टॉलरेंस। ओके, टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या होता है वो हम लोग आगे जाके समझने वाले हैं। फिलहाल आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए एंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अभी जो है हम लोग करने वाले हैं क्या, मेजरमेंट। ठीक है, पूरा पार्ट इरेज कर देता हूँ क्योंकि शुरू से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जगह लगेगा। एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो खास करके आप लोगों में से अगर कोई इलेक्ट्रिकल का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है तो फिर डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा। एक ही क्लास में समझ लीजिए, आगे जाके ये दिक्कत बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, ये दिक्कत जो है बिल्कुल नहीं करेगा। ओके, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है, अब पिक्चर के नीचे ही लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, x उसके बाद y
फिर क्या होता है इनटू एक्स एंड वाई, ये हो गया, फिर यहाँ पे इनटू देंगे आप लोग। अच्छा, ये इनटू एन ये एक्स तो आपको सेम जैसा लग रहा है, तो ये एक्स जो है आप लोग इसको ऐसे करके लिखिए, एक्स वाई इंटू 10 टू द पावर जेड, ठीक है, एक्स वाई इंटू 10 टू द पावर जेड, ओके, एंड प्लस माइनस क्या होता है टॉलरेंस, प्लस माइनस टॉलरेंस जो कि होता है परसेंटेज में, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सर यहाँ पे जो आपने एक्स एंड वाई लगाए हैं ये क्या मल्टीप्लाई है, ठीक है, क्योंकि इस क्लास को मैंने पिछली बार जब कराया था तो वहाँ पे बहुत लोगों ने ऐसा सवाल किया था कि ये जो एक्स वाई है ये क्या दोनों मल्टीप्लाई है। नहीं है भाई, मल्टीप्लाई नहीं है, बिल्कुल आपको वैल्यू एक दूसरे के पीछे लगा देना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई आकार में नहीं है, एक्स के पीछे वाई को बैठा देना है, लिख लेना है बस, ओके। तो ये कंसेप्ट क्लियर, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, मैंने बताया आपको। एक्स इज द फर्स्ट कलर, वाई इज द सेकंड कलर, जेड इज द थर्ड एंड टॉलरेंस इज द फोर्थ कलर। एंड कलर को कैसे काउंट किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। कलर को कैसे काउंट किया जाता है, कौन है फर्स्ट कलर, कौन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन है, ये आपको मैंने बताया, ओके। अब देखो, अब एक्स वाई जेड ये तीनों कलर कुछ भी हो सकता है, जो कि हम लोगों ने वहाँ पे चार्ट देखा ना, वो 10 कलर का हम लोगों ने जो चार्ट देखा उसमें से कोई भी हो सकता है, ये तीनों एक्स वाई जेड में भी एनी कलर। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ नोट करके, फॉर्मूला के नीचे नोट करके लिखिएगा, एक्स वाई एंड जेड मे बी एनी ऑफ द given color in color code टेबल, ठीक है। तो कलर कोड जो हम लोग, सॉरी कोड ही नहीं होगा, कोड होगा, कलर कोड टेबल में जो हम लोगों ने कलर देखे हैं ना, तो एक्स वाई जेड उनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वहाँ पे 10 कलर देखे थे, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटिश, वेरी गुड वाइफ, इनमें से 10 कलर जो है, ये 10 कलर में से कोई भी हो सकता है। बट द फोर्थ color will be of the following, ठीक है। तो जो फोर्थ कलर है वो नीचे दिए गए कलर में से ही होगा। ए नंबर गोल्डन, फोर्थ कलर में भी आपका गोल्डन हो सकता है, ठीक है। दूसरा कलर बी नंबर ये सिल्वर हो सकता है, एंड तीसरा जो हो सकता है वो है नो कलर, कोई भी कलर नहीं हो सकता है फोर्थ कलर में, ठीक है। कंसेप्ट बात समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो कलर है टेबल में कोई भी कलर हो सकता है, टेबल में से देख लो 10 कलर है, कोई भी हो सकता है, लेकिन चौथा जो कलर है वो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। इधर वो गोल्डन कलर का होगा, इधर वो सिल्वर कलर का होगा, या फिर कोई भी कलर नहीं रहेगा, फोर्थ कलर नहीं रहेगा। रजिस्टर में सिर्फ 3 ही कलर रहेगा, ठीक है। तो अब गोल्डन अगर होगा तो उसका वैल्यू क्या है, गोल्डन कलर का वैल्यू क्या है भैया, गोल्डन कलर का वैल्यू है 5%, ठीक है, 5%, 5%। इसका मतलब है टॉलरेंस जो होगा यहाँ पे ओनली 5%, ठीक है। चौथा कलर टॉलरेंस का होता है, मैंने बताया आपको, ये देखो चौथा कलर टॉलरेंस, ठीक है। अब सिल्वर अगर होगा टॉलरेंस इसका होगा क्या, 10%, ठीक है। अगर नो कलर है तो उसका टॉलरेंस होगा, टॉलरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे यार, डोंट वरी, जस्ट मैं जो भी लिखा रहा हूँ वो आप एक एक करके लिखते जाइए, ठीक है। अगर चौथे कलर में गोल्डन कलर है तो उसका मतलब है टॉलरेंस 5%, अगर सिल्वर है तो फिर वो होगा 10%, अगर कोई भी कलर नहीं है तो वहाँ पे टॉलरेंस लेंगे हम लोग 20%, ओके, 20%। अब ये जानकारी लेने के बाद हम लोग इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चारों के चारों कलर हमें पता चल गया, फर्स्ट कलर, सेकेंड कलर, थर्ड कलर, फोर्थ कलर, ओके। फोर्थ कलर इन तीनों में से कोई एक केस होगा, ओके। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट
इट्स टाइम टू कैलकुलेशन। अब हम लोग चलेंगे अपने पहला एग्जाम्पल की तरफ, पहले एग्जाम्पल की तरफ। व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल? व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एग्जाम्पल। फिर उसके बाद मेरे पास जो रेजिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। कैलकुलेट करके मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि एक्चुअली कलर कितना है। ठीक है, फॉर्मूला को रहने देते हैं। फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रजिस्टर। ठीक है, एक रजिस्टर आपको दिया गया है, उसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस में पहला कलर क्या है भाई? रेड, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर गोल्ड। ठीक है, फर्स्ट कलर रेड। ठीक है, सेकंड कलर आपको दिया गया है, येलो। ठीक है, पीला। थर्ड कलर आपको दिया गया है ऑरेंज, नींबू। ठीक है, और फोर्थ कलर में है गोल्ड। ठीक है, फोर्थ कलर में क्या है भाई? गोल्ड है। रेड, येलो, ऑरेंज, गोल्ड। चलो इस तरफ जो है हम लोग, अरे अच्छा खासा बन भाई, क्या बन रहा है यार। ये है हमारा रेजिस्टेंस। तो जो इस साइड है, चलो अभी जो है मैं ज़्यादा कलर जो है यूज़ नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। चलो ये रेड हो गया, फिर येलो कलर। अच्छा ये येलो कलर है। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज होता है। अब इसको कैसे बनाऊँ? ऑरेंज कलर कैसे बनाऊँ? मैं बना नहीं सकता ऑरेंज कलर में। चलो ये ऑरेंज मान लो इसको, ऑरेंज कलर। ठीक है, फिर उसके बाद है गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड, ये गोल्ड हो गया। ठीक है, इस साइड में गोल्ड हो गया। अब गोल्ड को थोड़ा सा रेड कर देता हूँ ताकि आपको ये गोल्ड लगने लगे। चलो, गोल्ड कलर का मार्कर मेरे पास नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये है हमारे पास रेजिस्टेंस। दिस इज़ रेड। ठीक है, दिस इज़ येलो, एंड ये है क्या भाई? येलो के बाद है ऑरेंज, एंड दिस इज़ गोल्ड। ठीक है, तो ये है हमारे पास रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। सो हम लोग जानते हैं सोल्यूशन में लिखेंगे। सोल्यूशन में x इक्वल टू क्या होगा भाई? रेड का वैल्यू क्या होता है बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेड? बी रॉय। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, 0, 1, 2। तो रेड का वैल्यू होता है 2। ठीक है, फिर y है क्या? येलो का वैल्यू क्या होता है? बी रॉय। बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो 5 नंबर में आता है। 1 2 3 4। ठीक है, 5 नंबर में आता है, मतलब 4 नंबर। इसका होगा 4। इसका क्या होगा? 4। एंड ऑरेंज, दिस इज द थर्ड कलर जेड। दिस इज ऑरेंज। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑरेंज का क्या होगा? रॉय, मतलब 3 होगा। ठीक है, एंड गोल्ड जो हमारा फोर्थ कलर है गोल्ड। दिस वन इज टॉलरेंस कितना होगा इसका? टॉलरेंस होगा 5%। ओके, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अभी हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। सो रेजिस्टेंस विल बी xy इंटू 10 टू द पावर z प्लस माइनस टॉलरेंस। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है? 2। अब यहाँ पे समझो, एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, एक बार बता चुका हूँ। यहाँ पे फिर एक बार समझ लो, एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई आकार में नहीं है। एक्स का वैल्यू है 2, वाई का वैल्यू है 4, तो 2 4 24। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 2 के बाद 4 को लगा देना है, x के बाद y को लगा देना। x है 2, y है 4, तो 24 हो गया। एक के पीछे एक लगाएंगे 24 इंटू
10⁻z का वैल्यू क्या है भाई 3 है, 3, ठीक है। n ±5% टोलरेंस, 5% टोलरेंस। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 24K ओहम, ठीक है। ये है 1000 को हम लोग K से लिखते हैं, तो 24K किलो ओहम, ठीक है। 24 किलो ओहम ±5%। अब 5% ये टोलरेंस का मतलब, अब समझाता हूँ मैं आपको। टोलरेंस का मतलब ये है कि इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ना, ये जो 24K है, ये 5% ऊपर भी हो सकता है, 5% नीचे भी हो सकता है। मतलब 5% कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कम या ज़्यादा हो सकता है। ये हमारा एक वैल्यू हो गया, जनरल वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। ये रेजिस्टेंस का जनरल वैल्यू है, ये 24K, ठीक है। 24,000 ओहम का ये एक रजिस्टर है एंड इसका टोलरेंस है 5%। मतलब ये 5% ऊपर भी इसका वैल्यू रह सकता है, नीचे भी इसका वैल्यू रह सकता है। नाउ इसके बाद इतना निकालने के बाद आपको करना क्या है भाई, इतना निकालने के बाद आपको करना है रेंज निकालना है, रेंज ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैक्स रेजिस्टेंस क्या होगा 24 इंटू 10⁻³ इंटू आप लोग 5% निकालो, इसका 5% निकालो तो क्या होगा भाई, 5% निकालोगे तो 5% निकालोगे तो इसका होगा 24,000 इंटू 5/100, 1200, ठीक है। तो ये होगा 1200, मतलब ये होगा 1200, ठीक है। अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा, 24,000 तो था प्लस 1200 इजिकल टू कितना निकलेगा, R, तो इसको R मैक्स लिखो यहाँ पे, R मैक्स 24,000 प्लस 1200, ये होगा 241,200, सॉरी ऐड करेंगे तो क्या होगा 25200 ओहम, ठीक है, 25200 ओहम। ओके, अब मिनिमम क्या होगा, आर मिनिमम कितना होगा 24,000 माइनस 1200, तो ये हो जाएगा 22,800, ठीक है, 22,800 ओहम, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं R इजिकल टू 24, नॉट 24, ये वाला 22800 ओहम, ठीक है, या फिर 25.2 किलो ओहम टू 22.8 किलो ओहम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर, ठीक है। 5% का मतलब 5% टोलरेंस का मतलब है 5% कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब वो 5% फ्लैक्चुएट करेगा। 5% टोटल रेजिस्टेंस का 5% वो फ्लैक्चुएट करेगा, इसीलिए प्लस है माइनस है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस, मतलब इतना परसेंट इस वैल्यू का, इतना परसेंट ऊपर भी हो सकता है वैल्यू, नीचे भी हो सकता है, उतना वो फ्लैक्चुएट कर सकता है, ठीक है। एंड जिस रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से बनाया जाता है उसका टोलरेंस बहुत ही कम रहता है। ओके, अगर चौथा कलर, किसी भी रेजिस्टेंस का चौथा कलर गोल्डन कलर है, मतलब उस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो अच्छा खासा है, उसको अच्छी तरह से बनाया गया है। अगर कोई भी कलर नहीं है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू 20% कम ज़्यादा हो सकता है, 20% बहुत है, ठीक है, उतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर सकता है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर का ये पहला मेजरमेंट हमारा था, पहला एग्जाम्पल था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मेरे पास जो रजिस्टर है उसका वैल्यू निकालूंगा कैलकुलेट करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूँगा, उसको आपको मल्टीमीटर के सहारे दिखाऊंगा कि उसका वैल्यू सही निकला कि नहीं, ठीक है। चलो, ये तो फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला याद हो गया ना, फॉर्मूला याद हो गया, बस फॉर्मूला नहीं रखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर।
ठीक है। चलो सो अब मेरे पास जो रजिस्टर है यहाँ पे 4 कलर है, इस रजिस्टर में भाई 4 कलर है, ठीक है। अब ये दिख रहा है तो आपको नहीं दिखेगा कलर, तो आप पहचान नहीं सकेंगे क्योंकि इतना छोटा सा चीज़ है। 4 कलर है, एक तरफ है गोल्डन, एक तरफ है ब्राउन, बीच में है ऑरेंज एंड ब्लैक, ठीक है। चलो एक एक करके कलर को लिख लेता हूँ, ऑरेंज एंड ब्लैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रजिस्टर, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल करने के लिए भी दिया जा सकता है, FEEE का जो लैब है वहाँ पे भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट कलर क्या है? फर्स्ट कलर ब्राउन, ठीक है। सेकंड कलर ब्लैक, ठीक है। थर्ड कलर ऑरेंज था, ऑरेंज, ठीक है। एंड फोर्थ कलर गोल्ड था, ठीक है, गोल्डन कलर। ओके, ये है मेरे पास रजिस्टर, ये है मेरे पास रजिस्टर, जो कि ये वाला रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर, ठीक है। ये सभी रजिस्टर एक ही वैल्यू का है एंड कितना है वैल्यू इसका अभी निकाल के हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद मैं आपको मल्टीमीटर में दिखाऊंगा कि हम लोगों ने सही निकाले कि नहीं। प्रूफ भी हो जाएगा इसमें, आपको देखो प्रूफ भी मिल रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ सोल्यूशन पे चले आते हैं। सोल्यूशन पे यहाँ पे रजिस्टर को हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। रजिस्टर को ड्रॉ नहीं करेंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन, क्योंकि पहली बार जो हम लोगों ने पहला मैथ किया था ना उसमें देखा था रजिस्टर ड्रॉ करके। तो फर्स्ट कलर बोले तो एक्स क्या है भाई? ब्राउन है, ब्राउन का वैल्यू क्या है? 1। अब टेबल आपको जो लिखाया मैंने उस टेबल से आप लोग पहले तो इसको कर लीजिए, क्योंकि याद करना है आपको। तो टेबल एग्जाम में दिया तो नहीं जाएगा ना, प्रोवाइड तो नहीं किया जाएगा ना, टेबल तो आपको याद रखना पड़ेगा। टेबल याद रखने के लिए आपको वो वाला लाइन याद रखना है, BB रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ। वाई इज द सेकेंड कलर दैट इज ब्लैक, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 0 भाई। एंड जेड ये है हमारा ऑरेंज, थर्ड कलर क्या है? ऑरेंज है, ऑरेंज का वैल्यू है 3। एंड जो टोलरेंस है फोर्थ कलर, टोलरेंस ये है गोल्डन, मतलब 5% टोलरेंस, ठीक है। टोलरेंस क्या है? गोल्डन। यस, इसको लिख लो यार, टोलरेंस 5%। ओके, टोलरेंस क्या है? 5%। चलो अब रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस x, पहले x बोले तो 1, ठीक है, फिर y बोले तो 0, तो 1 के पीछे 0 लगा देना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनटू 10 का पावर क्या हो? थर्ड कलर z का वैल्यू, तो ये होगा 3 प्लस माइनस 5%। अब ये होता है 10,000, ठीक है, प्लस माइनस 5%। तो 10,000 का 5% कितना होता है बोलो? 10,000 का 5%, 10,000 इंटू 5/100 ये होता है 500, ठीक है। ओके, सो वी कैन राइट हियर 10K प्लस माइनस 5%। ओके, तो अब हम लोग R मैक्स निकालेंगे। R मैक्स इक्वल टू क्या होगा? 10K प्लस 5%, ठीक है, जो होता है 10,000 प्लस 5% क्या है? 500। 10,000 का 5% क्या है? 500, मतलब R मैक्स निकलेगा क्या? 10,500 ओहम, ठीक है। तो इतना मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है रेजिस्टेंस का। टोलरेंस का मतलब यही है कि इतना मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। एंड R मिनिमम क्या होगा? 10K प्लस, प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस 5%, मतलब 10,000 माइनस 500, मतलब 9,500 ओहम इसका हो सकता है। मतलब इधर होगा 10.5K ओहम एंड इधर होगा 9.5K ओहम। तो इसके बीच में इसका रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। 9,500 से 10,500 के बीच में इसका रेजिस्टेंस रहेगा।
ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट करा है भाई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। ये थियोरेटिकल कंसेप्ट था हमारा। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या मल्टीमीटर के थ्रू कैसे मेजर किया जाता है। देखो मल्टीमीटर में ये है हमारा मल्टीमीटर, ओके, एंड ये जो तार है ये नीचे वाला होता है कॉमन, एंड इसको हम लोग यहाँ पे मिडिल पे रखते हैं, ओके। एंड ऊपर रखते हैं हम लोग कब, जब एम्पियर जो है हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तब हम लोग ऊपर डालते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी हम लोगों को कुछ मेजर करना है तब हम लोग ऊपर देते हैं। जनरली मिडिल में रखते हैं नॉर्मल चीज़ों के लिए, ओके। एंड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये वी वाला साइन, दिस इज़ द डीसी। तो डीसी वोल्टेज मापना है आपको, इस तरह करना है। एंड ये वी के बगल में ये आप देख रहे हैं ऐसे वेव जैसा है, तो ये है एसी मेजर करना है तो इस पार्ट में, ठीक है। आपको कैपेसिटी में मेजर करना है तो ये वाले पार्ट में, ठीक है, कैपेसिटी मेजर करना है इस वाले पार्ट में। एंड आपको 10 एम्पियर का करंट मेजर करना है तो यहाँ पे आपको 10 एम्पियर देखने को मिला है, 10 एम्पियर के आसपास या फिर उससे ज़्यादा, ओके। एंड यहाँ पे एक कंटिन्यूटी का एक साइन है, ठीक है। कंटिन्यूटी में अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, चलो मैं तो ये आपको सिखाना नहीं चाहता, फिर भी ये एक्सक्लूडेड आवर टॉपिक है, हमारे टॉपिक का बाहर है। तो कंटिन्यूटी में क्या है कि दो तार को अगर हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये एक साउंड करेगा, मतलब जो सर्किट है वो क्लोज है, ठीक है, करंट जो है वो बिल्कुल फ्लो हो रहा है। कंटिन्यूटी, कोई भी तार अगर बीच में टूट जाता है ना कभी, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो अगर ये बीप कर रहा है इसका मतलब तार जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। हम लोग ऐसे मेजर कर सकते हैं कि तार कहीं पे ब्रेक हो गया है कि नहीं, ओके। फिर उसके बाद ये देखो, अब ये जो पार्ट दिख रहा है, अब ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ओहम का साइन आप लोग देख रहे हैं, ये जो ओहम का साइन है, देखो ओहम का साइन, ये है रेजिस्टेंस मेजर करने का। अब हमारा रेजिस्टेंस कितना निकला भाई, 10 के आसपास। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 200 ओहम, ठीक है, उसके बाद है 2000 ओहम, फिर उसके बाद 20,000 ओहम। तो हम लोग कितना मेजर कर रहे हैं, 10,000, ठीक है, 10,000 ओहम है यहाँ पे, 10,000 ओहम मेजर करें तो 20,000 के नीचे है, तो 20,000 में हम लोग डालेंगे इसको। अब ये जो ये एरो साइन दिख रहा है ये कहाँ पे है, ये 20,000 पे है, ठीक है, ये 20,000 पे है। देखो अब कोई भी रेजिस्टेंस मैंने लगाया नहीं, अब रेजिस्टेंस को लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस के चाहे आप किसी भी तरह लगाए, तो एक आपको रेड के साथ जुड़ना है, एक आपको ऐसे रेड के साथ ऐसे जोड़ देना है भाई, ठीक है, एक आपको ऐसे रेड के साथ जोड़ देना है, दूसरा वाला ब्लैक के साथ इधर जोड़ देना है, ठीक है। तो मैं अभी जोड़ नहीं रहा हूँ, अभी मैं जो है इसको जोड़ नहीं रहा हूँ, कनेक्ट करूँगा अभी, ठीक है। ऐसे मैंने कनेक्ट किया, देखो अब ये कितना दिखा रहा है, देखो रुको थोड़ा सा अच्छी तरह से कनेक्ट कर देता हूँ इसको, तो ये कितना दिखा रहा है अभी देखो 9.84, 9.5 से ऊपर है ना, 9.5 से ऊपर है। देखो अब इसको फिर डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करूँगा, अगर देखो आपको ये दिख रहा है, फिर से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो ये 9.5 के ऊपर ही दिखा रहा है, ठीक है। चलो बार बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट करूँगा तो कभी ये 10 के आसपास ही दिखाएगा, मतलब जो रेंज है यहाँ पे, ठीक है, उतना ही वो दिखाएगा, रेंज के अंदर ही दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि जो 5% टॉलरेंस है वो 5% वो किसी रजिस्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि ये जो मैंने लिया एग्जांपल ना, ये 9840 दिखा रहा है। दिस गिवन रेजिस्टेंस इज सैंपल रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है, उसका वैल्यू क्या दिखा रहा है, 9840 ओहम, मतलब 9.84 किलो ओहम दिखा रहा है। हमारा रेंज क्या था बोलो, हमारा रेंज क्या था, 9.5 से 10.5 के बीच, निकल क्या रहा है, 10 के आसपास निकल रहा है, ठीक है। अब 10 के ओहम का जो रेजिस्टेंस है, और भी आप एक लाइए, ये जो पूरा आप लोग इतना सारा देख रहे हैं ना, अलग अलग करके आप सभी को अगर मेजर करेंगे तो किसी में थोड़ा सा ये ज़्यादा रहेगा, मतलब इसी रेंज के अंदर रहेगा, कोई 10.3 हो जाएगा, कोई 10.2 हो जाएगा, लेकिन इसी रेंज के अंदर ये रहने वाला है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैलकुलेशन। तो आप लोगों को अभी जो है प्रूफ मिल गया है
कि रेजिस्टेंस जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं दैट इज़ द एग्जैक्टली सेम वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ठीक है। हम लोग को रेंज निकालना होता है क्योंकि 5% टॉलरेंस है, मतलब वो फ्लैक्चुएट करता रहेगा, रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस वो कम थोड़ा ज़्यादा सा कम होता रहेगा, ठीक है। लेकिन हम अगर रेंज को निकाल देते हैं ना, आखिर में जाके अगर रेंज को निकाल देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेंज रेजिस्टेंस रेंज, आखिर में ये हम लोग रेंज को यहाँ पे मेंशन कर देंगे 9,500 से टू 10,500 ओम। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, 10,500 ओम इसी रेंज के अंदर रहेगा इसका। ओके चलो, सो आज का क्लास करते हैं हम लोग यहीं पे एंड, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स देखेंगे। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर मतलब पैरेलल कनेक्ट करके देखेंगे, सीरीज कनेक्शन करके देखेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस का। उससे कितना रेजिस्टेंस निकलता है वो आपको फिर से मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जैसे कि आज मैंने दिखाया वही प्रैक्टिकल करके अगले दिन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई जो है बराबर करते रहना एंड सारे क्लासेस को बिल्कुल फोकस के साथ देखना, फोकस में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग 100% देंगे तो आपको 100% रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। ओके, अगर आप लोग पूरा दिल से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी जो आएगा दिल खुश करने वाला रिजल्ट आएगा। अगर मेहनत दिल से नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका जो दिल है उसको खुश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप जितना मेहनत करेंगे, जितना देंगे, उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, तो क्लासेस अगर अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को बिल्कुल आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी मदद करने के लिए क्लासेस को उनके बीच में शेयर कीजिएगा। मेरा जो इंट्रोडक्शन है ज़रूर बताइएगा कि RK सिंह सर है जो कि कराता है पॉलिटेक्निक का क्लासेस। अगर इंटरेस्टेड हो तो क्लासेस एक बार देख लो, अगर उन लोगों को अच्छा लगता है तो वो लोग कंटिन्यू करेगा, अगर नहीं अच्छा लगता है तो नो प्रॉब्लम। आपने तो अपना काम कर दिया ना, आपका काम क्या है, मदद करना। आप लोगों ने सजेस्ट किया था अपने दोस्तों को कि भाई एक सर है जो कराता है क्लासेस, अच्छा कराता है या फिर बुरा कराता है, जो भी कराता है वो तो आप बताएंगे, ठीक है। तो क्लासेस देख सकते हो, फिर वो देखेगा, लिंक शेयर कर सकते हो, लिंक शेयर कर देना, फिर देखेगा एंड देखने के बाद उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई बराबर करते रहना एंड रिविजन मस्ट। थैंक यू।